बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के बारे में बाबा कई बातें कहते हैं, जिनमें से एक बात ये है कि ये बना बनाया है। बना बनाया क्या मतलब? बना हुआ है या बनाया गया है, एक चीज होती है। कई चीजें तो बनाई गई होती हैं और कई पहले से बनी हुई होती हैं, लेकिन बाबा दोनों बातें कहते हैं, बना बनाया। ये वंडरफुल ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। बना बनाया कहीं पहले आपने सुना नहीं होगा कि बना बनाया है। तो बना बनाया कैसे है, क्या समझें, इसका क्या भाव है? ये ड्रामा बना बनाया है। अगर बना बनाया है तो हम भी बने बनाए हैं, ठीक है। फिर बाबा अगर हमको कहता है ड्रामा बना बनाया है, तो हम कहते हैं बाबा हम भी बने बनाए हैं। लेकिन भाव क्या है बने बनाए का? उसमें कई बातें हैं, एक बात नहीं है। एक बात आप ये ख्याल में रखिए कि जो आत्माएं हैं अनादि अविनाशी हैं। आत्माओं के बारे में तो ये कहेंगे ना अनादि अविनाशी हैं। आत्माएं अनादि अविनाशी कैसे हैं? क्योंकि एक जन्म हुआ पिछले जन्म के आधार पर, पिछला जन्म हुआ उससे पिछले के आधार पर, और वो जो पिछला जन्म हुआ वो उससे पिछले के आधार पर। तो ऐसे अगर आप चलते जाएं तो उसका आद तो होता नहीं, तो अनादि हो गया। और अभी इस जन्म में जो हिसाब किताब कर्मों का हुआ उसका फल आगे मिलेगा, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसके लिए फिर और आगे जन्म लेना पड़ेगा, तो अविनाशी हो गया। जो कर्म करने वाली सत्ता है वो अनादि और अविनाशी हो गई। तो आत्मा अनादि और अविनाशी है। तो इस ड्रामा में कई चीजें इनबिल्ट हैं, उसके अंदर ही बनावट में ही हैं। कई चीजें बनावट में ही होती हैं, उसको आप कैसे चेंज करेंगे? वो बनी हुई वैसे होती है। तो उसमें एक बात यह है बने बनाए में कि आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। इसको तो चेंज कोई नहीं कर सकता। ये तो अनादि अविनाशी हैं, अलग अलग हैं। सन्यासी लोग, वेदांती लोग कहते हैं कि आत्मा एक ही है, सब ब्रह्म है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब ब्रह्म का रूप है। उसका उदाहरण वो देते हैं कि जैसे सागर के बुदबुदे होते हैं, सागर से पानी के बुलबुले पैदा होते हैं,
तो ऐसे तो आत्माएं नहीं है, क्योंकि उनके तो अलग अलग संस्कार हैं। सागर के सब बुदबुदे, सागर के सब ड्रॉप्स तो एक जैसी क्वालिटी के होते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि उसी में मिल जाते हैं, उसी में निकलते हैं। जैसे बुलबुले सागर में से निकलते हैं, उसमें मिल जाते हैं। लेकिन आत्माओं के बारे में ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शुरू से ही सबके संस्कार, विचार, अनुभव, उनके कर्म, उनका हिसाब किताब सब अलग है, एक न मिले दूसरे से, अलग अलग हैं। तो कई उसकी मिसाल देते हैं कि स्पार्क्स फ्रॉम द सेम फायर, जैसे अग्नि से स्फुल्लिंग निकलते हैं, अग्नि से शोले निकलते हैं, स्पार्क निकलते हैं, चिंगारियां निकलती हैं, तो वैसे ही आत्मा है। तो आत्माएं सब चिंगारी की तरह से तो नहीं, कौन सी आग से लग रही है। तो आत्माएं तो अलग अलग है। तो अलग अलग होने से कई फायदे हैं और कई इसी फायदे के परिवर्तन होने में नुकसान हो जाते हैं। कैसे? ड्रामा की खूबी भी इसी में है, और ड्रामा जब बदलता है, दुख का रूप लेता है, ये संसार दुखमय बन जाता है, तो वो भी उसी कारण से बन जाता है। सेम रीजन, उसका एक पहलू फायदे का है, एक पहलू नुकसान का है। कहते हैं ना, दो पहलू हैं इस तस्वीर के, तो इस पिक्चर के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। कैसे? अलग अलग संस्कार, अलग अलग विचार, अलग अलग बिलीफ, अलग अलग कर्म, अलग अलग मान्यताएं अगर ना हो तो ये ड्रामा तो हो ही नहीं। सब एक ही एक हो तो ये वैरायटी तो हो नहीं सकती। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।